हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12C के पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है कि ABCD इज ए स्क्वायर एंड ABRS इज ए रोम्बस, और फिर इफ एंगल एसेड इक्वल टू 120 डिग्री फाइंड। फर्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है हमें? एंगल ASD फाइंड करना, और सेकेंड चीज एंगल ASRB फाइंड करना है, एंगल SRB। तो अब देखिए बोल कह रहा है कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है, और क्या बोल रहा है? कौन सा? ABRS इज ए रोम्बस, ABRS इज ए रोम्बस। ये दोनों चीजें दी हैं। तो देखिए ABCD स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। लेकिन क्या कॉमन है इसमें? ये देखिए रोम्बस और स्क्वायर दोनों में क्या है? ये वाली कॉमन है, लाइन कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है। अब कॉमन है साइड ये AB दोनों में कॉमन है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि इसकी सब साइडें, अच्छा ये भी पता है आपको कि स्क्वायर की सब साइडें आपस में इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सब साइडें आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि इसकी ये चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी और इसकी भी चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी। अब यहां पर क्या करते हैं? ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी कॉमन किसमें? ए बी साइड दोनों स्क्वायर में भी कॉमन है, ए बी साइड रोम्बस में भी कॉमन है। तो जब कॉमन है तो इसका मतलब ये साइड दोनों इक्वल है। अब ये साइड इक्वल है तो इतनी ही तो ये भी साइड होगी, ये भी साइड होगी, और इसमें ये साइड को इसमें है, इसकी स्क्वायर की ये साइड है, तो यानी कि इतनी ही ये साइड सब चारों साइड इसकी भी बराबर होंगी। यानी कि रोम्बस और स्क्वायर में, ये रोम्बस और स्क्वायर में साइडें सभी इक्वल है। ओके, साइडें सभी इक्वल हैं, ये बात हमको कंफर्म कर दी उसने, ये इतना फिगर बना के। ओके, अब देखिए क्या बता रहा कि ABCD स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये बता दिया इसने। अब ये लाइन दे दी, देखिए 120 डिग्री एंगल SAD 120 डिग्री बता दिया। अब जब ये 120 डिग्री बता दिया, हमसे क्या पूछ रहा? ASD में पूछ रहा। ASD कौन सा? ASD तो पहले कैसे पता करेंगे? अगर ये वाला ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ASD वाला ट्रायंगल ले लें, ये छोटा वाला है ना, ये ASD ट्रायंगल ले लें, तो ये तो 120 डिग्री एक हो ही गया, 120 डिग्री हो गया, और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो इनके अपोजिट्स ये और इसका अपोजिट ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब अगर तो यही तो ये वाला ही एंगल तो ASD है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें कैसे हो जाएगा कि इन ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल किसमें? ASD में। ASD क्या है? मैं AS इक्वल टू AD है ना, AS इक्वल टू AD। तो फिर कौन सा? एंगल ASD इक्वल टू ADS हो जाएगा, एंगल ASD इक्वल टू एंगल ADS हो जाएगा, ADS क्यों हो जाएगा ये हम लिख दें। क्या इसमें क्या लिखते हैं? क्या लिखे हैं इसमें? इक्वल अपोजिट साइड फॉर्म इक्वल अपोजिट एंगल इन अ ट्रायंगल, ट्राइएंगल इक्वल अपोजिट साइड, इक्वल अपोजिट साइड्स फॉर्म इक्वल एंगल्स, है ना, इक्वल एंगल्स, इक्वल अपोजिट एंगल कर लिए, इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए ऐसा रहने दीजिए, इक्वल एंगल, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक। अब देखिए अब क्या, यानी कि ये दोनों हमने बराबर लिख लिए। अब देखिए ट्रायंगल में अब क्या करेंगे? एंगल देखिए, एंगल A, एंगल S, एंगल D, तो एंगल ASD प्लस एंगल कौन सा? ये वाला ADS, एंगल ADS प्लस और एंगल SAD, एंगल SAD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री।
अब 180 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ए एस डी प्लस ये कितना है ए डी एस, तो ये भी इसके इक्वल ही हो जाएगा ए एस डी, तो एंगल ए एस डी के ही इक्वल लिख लें प्लस फिर क्या एस ए डी, अब ये कितना एंगल एस ए डी 120 डिग्री, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 2 एंगल ए एस डी, ये ए एस डी लिखा है प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 एंगल ए एस डी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यानी कि एंगल ए एस डी कितना हो जाएगा, एंगल ए एस डी इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 30 डिग्री आ गया। तो ये तो एंगल ए एस डी हमारा आ गया, एंगल ए एस डी कितना 30 डिग्री आ गया। ठीक, ये वाला आ गया, अब ए एस डी आ गया हमारा 30 डिग्री, ए एस डी आ गया। अब देखिए इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर कर दिया। अब दूसरा एंगल कौन हमें फाइंड करना है, एस आर बी फाइंड करना। अब एस आर बी है कहाँ पर, एस आर बी फाइंड करना। तो अब देखिए एस आर बी ये वाला, ये अरे ये वाला एंगल एस आर बी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन होंगे कितने कितने के, पहले ये हमें फाइंड करें। अच्छा ये देखें, ये अपोजिट होगा, ये सब रूल्स वगैरह मैंने पहले किसमें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो अपलोड किया था उसमें सब रूल्स मैंने बताए थे, किसके, रोम्बस के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के और स्क्वायर के और ट्रेपेजियम और काइट, उसमें सब बताए हैं मैंने। तो आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आ पाएंगे आपको, वरना आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब जब आपको रूल ही नहीं पता होंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो रूल उसमें जरूर देखिएगा, क्या किस नाम से है, अंडरस्टैंडिंग ऐसे करके हैं, ये पहले वीडियो हैं जो अंडरस्टैंडिंग है ना, क्वाड्रिलेटरल करके है ना, क्वाड्रिलेटरल ये करके है ना, ट्रिल ऐसे करके, और पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दोनों वीडियो आप देखिए जरूर, क्योंकि बिना उसके समझे आप ये क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं सब आएंगे। जितने भी मैंने 12th C के 12th B के सॉल्व कराए हैं वो आपको, या मैंने सॉल्व कराए या कहीं और भी दिए हैं, आपको समझ ही नहीं आएंगे तब तक ये दोनों वीडियो आप नहीं देखेंगे। ओके, तो ये वीडियो देख लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने इसी तरीके से बताया। अब आते हैं हम अपने यहीं पर पॉइंट पर। ओके, तो देखिए क्या है कि ये इरेज कर देते हैं, है ना, नहीं इरेज हो रहा, चलो हम इससे करते हैं इरेज, इससे करते हैं। ओके, ये कर दिया इरेज। ठीक, अब ये हो गया। अब कहाँ पर थे हम लोग, इस पर। अब एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें एस आर बी फाइंड करना। एस आर बी करें फाइंड कैसे, यानी कि ये इसके सामने का होगा, दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब ये अपोजिट एंगल होगा कितना, ये तो फाइंड करें पहले। अब इसमें ये देखिए, ये कैसे फाइंड हो सकता है, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का इंटीरियर एंगल है, तो फिर बच कितना जाएगा 30 डिग्री। 120 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 30 डिग्री। तो अब क्या देखें, इन एस ए डी क्या कर दें, एस ए डी, एंगल एस ए डी, एंगल एस ए डी इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री दिया है, ये दिया है, बट 120 डिग्री, और ये है किसके इक्वल, किसके इक्वल है, डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए एस, एंगल बी ए एस के इक्वल है, ये दोनों है ना, बी ए एस के इक्वल है।
अब बी एस कितना, अब ये डी ए बी कितना, डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब प्लस तो बी ए एस निकाले ले रहा है, बी ए एस ये निकल आएगा, ये 120 डिग्री के बराबर दिया ही है हमें, है ना, ऐसे डी। तो देखिए इक्वल ये तो 120 माइनस 120 डिग्री माइनस 90 तो इक्वल टू एंगल बी ए एस आ गया। बी ए एस अब कितना आ गया, बी ए एस, बी एस कितना आ गया देखिए 30 डिग्री। तो एंगल बी ए एस इक्वल टू 30 डिग्री ये आ गया, ठीक। 30 डिग्री जब ये आ गया तो बी ए एस इक्वल टू क्या, एंगल हम बी एंगल बी ए एस इक्वल टू एंगल कितना, एस आर बी, एंगल एस आर बी, ये दोनों इक्वल है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, यानी कि दोनों 30 डिग्री हो गए। अब ये है क्यों, एस आर बी इतना है क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस, अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस, ये ऐसे कर लीजिए, इधर इधर करिए ऐसे, अपोजिट एंगल ये लिख लीजिए, अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस। तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए, एस आर बी हमसे फाइंड करा, एस आर बी फाइंड करा है, तो एंगल एस आर बी इक्वल टू लिख दो 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा, ये दोनों पार्ट हमारे आ गए, ठीक है, ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये सॉल्व कर लीजिए।